हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है हैशटैग ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सही मायनों में लोकतांत्रिकवाद हो पढ़ाई का, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। दोस्तों, आज आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आज मैं एक ब्रांड न्यू यूनिट इंग्लिश लिटरेचर NTA पेपर 2 के तहत शुरू करने जा रही हूँ, विच इज़ यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ इस यूनिट के बारे में। तो ये है, आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 इंग्लिश NTA पेपर 2 की। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश NTA पेपर 2 में बेसिकली 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं। तो उसमें से आज जो हम यूनिट लेने जा रहे हैं ये यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, पेडागॉजी एंड इंग्लिश इन यूज़। ठीक है, तो बेसिकली हम इंग्लिश लिटरेचर NTA की बात कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कोई भी लिटरेचर लैंग्वेज के बिना अधूरा है। तो उसी लैंग्वेज के बारे में ये यूनिट है। ये जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें हम लिटरेचर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कोई पोइट्री, नॉवल, फिक्शन, ड्रामा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो बेसिकली लैंग्वेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं, जैसे आपने फिनोम्स, मॉर्फीम्स, सिंटैक्स एंड ऑल सुना होगा, वो हम सब देखेंगे। जो बेसिक थ्योरीज़ हैं लैंग्वेज को लेकर, कैसे थ्योरी डेवलप होती है, कैसे बनती है, समय के साथ कैसे इवोल्यूट होती है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ नहीं, वो हम देखेंगे। पेडागॉजी यानी कि लैंग्वेज को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वो हम देखेंगे। और इंग्लिश इन यूज़, क्योंकि स्पेसिफिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश किस प्रकार से हमारे यूज़ में आ रही है आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कैसे इसके अलग अलग जोनर हैं, वो सारा हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से। और बिलीव मी, ये एक रोलर कोस्टर राइड रहेगी इस यूनिट की, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप सब मेरे साथ बने रहें। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं एंड क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इसको कवर करने की। दोस्तों, इस यूनिट में से आप बेसिकली 5 to 7 प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 to 7 प्रश्न इस यूनिट से आएंगे। ये ऑन एन एवरेज कह रही हूँ मैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, या जो भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू या अभी के थ्रू मैं जाती हूँ, गो थ्रू होती हूँ, तो ये क्वेश्चन का नंबर वेरी भी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। पर हमको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बढ़े या कम हो। हम इस यूनिट को प्रॉपर अच्छे से करेंगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से करेंगे। चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, चाहे MCQ की प्रैक्टिस करनी हो या कुछ एडिशन करनी हो, सब हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो हमको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रश्न आएंगे हम उन्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको इस 5th यूनिट के अलावा गाइड करना चाहती हूँ। 5th के साथ जो 6th यूनिट है और 10th यूनिट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर की, यानी कि ओवरऑल ये जो 3 यूनिट हैं, 5वीं, 6ठी और 10वीं, 5वीं तो अभी हम ले रहे हैं, ये तीनों ही यूनिट लिटरेचर यानी कि साहित्य की नहीं बल्कि लैंग्वेज की बात करती हैं। ठीक है, 5th यूनिट तो अभी हम कर ही रहे हैं। जो 6th और 10th है उसमें भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं। और इन तीनों ही यूनिट में से क्रमशः पेपर में प्रश्न 5 to 7 रहते हैं ऑन एन एवरेज, 5th से भी, 6th से भी, 10th से भी। बट अगेन आई वॉन्ट टू से वेरी, ये अमाउंट कर सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, पर अगेन आई वांट टू से घबराने की कोई बात ही नहीं है। हम अच्छे से जब सारा करेंगे प्रॉपर, तो जितने मर्जी प्रश्न आए, कम या ज़्यादा, हम उन्हें फोड़ के आएंगे, हम उन्हें अच्छे से अटैम्प्ट करके आएंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको एक ख़ास बात यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि बिल्कुल ना सोचें कि 100 में से 5 to 7 प्रश्न इससे रहेंगे तो हम उसको इग्नोर कर दें या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। हर दिन कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, लाखों करोड़ों एस्पायरेंट NTA में बैठ रहे हैं, सीट्स लिमिटेड ही है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपको औरों को पीछे करके अपनी जगह बनानी है तो आपको 100 कदम आगे की नहीं, 1000 कदम आगे की तैयारी रखनी पड़ेगी, जो बिल्कुल श्योर करेगा नेट JRF विद रैंक के साथ। ठीक है, पीछे भी मैंने आपको बता दिया कि जितने मर्जी प्रश्न आए, ऑन एवरेज 5 to 7 है, हमने तो करना ही है, तो हम कर लेंगे, हमने तो पढ़ना ही है। तो अगेन मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि किसी भी यूनिट को कम मत आंकना, सबको जस्टिफाई करके जाना।
इसके अलावा अब नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूँगी कि इस यूनिट को हम कैसे करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी हमारी यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों एक एक करके प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से इसमें प्रॉपर लेक्चर आएंगे। जैसे अभी का ये लेक्चर 1 है इस यूनिट का, जिसमें मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि यूनिट क्या है, कितने प्रश्न इससे आते हैं, इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी है। और इसके बाद जो लेक्चर 2 आएगा उसमें हम प्रॉपर इसमें जो भी कंटेंट है वो बारी बारी से करना शुरू कर देंगे। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे यही है जो मेरी हर बार स्ट्रैटेजी होती है। जो भी प्रॉपर लेक्चर मैं आपको ऐप में प्रोवाइड करा रही हूँ सीक्वेंस में प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से, एक एक को प्रॉपर आपने सिस्टमेटिक वे से देखना है। ऐप पे आपको प्रॉपर पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, जिसको आप चाहें तो प्रिंट आउट करा के स्पाइरल बाइंडिंग करा के पूरी बुक बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से हर लेक्चर को देखना है। वो आपको पता ही है, क्लास में मैं आपको पढ़ा भी दूंगी, समझा भी दूंगी, याद भी करा दूंगी और बहुत अच्छे वाला आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट मैं करा दूंगी। ठीक है, फिर आपने और कुछ नहीं करना है। जैसे आप सब जानते हैं, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, ऐप पे आते हैं, उनको मैं कोई भी किताब लेने के लिए प्रेफर नहीं करती हूँ। एग्जाम्पल है मेरे सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का जो यहीं से पढ़ के और जो मैंने गाइड किया है उसको ही फॉलो करके नेट जेआरएफ और रैंक लेकर आए हैं। सो बस एक बात का ध्यान रखना, प्रॉपर सीक्वेंस में जो लेक्चर मिलेंगे प्रॉपर अच्छे से करना एक एक करके। ठीक है, क्लास में ही जब आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से चलोगे समझ आपको आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ अगेन आई जस्ट वांट टू से, कोई भी टर्म कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे शेयर करूंगी आपने उसको गूगल पे देख लेना है। ठीक है, कोई भी टर्म, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला फिनोम, फिनोम बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत आता है लैंग्वेज का, उसको आप गूगल पे सर्च कर लो। उसको जब आप सर्च करोगे 3620 चीज़ें खुलेंगी, आपने सब में नहीं जाना है, बिल्कुल टॉप पे 4 या 5 लाइनें उसके बारे में जो है बस आपने वो नोट डाउन कर लेनी है बस। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। ये कोर्स जब मैं आपको कराऊंगी आपको हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट, हर टर्म, हर थ्योरी मिल जाएगी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से। आपको मैं सारा समझा भी दूंगी, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। बस उसी को ही हम थोड़ा सा और सर्च करेंगे, गूगल से हम देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी जो लाइंस होंगी वो जॉट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो बस क्लास में जो हो गया है उसको गूगल से भी देख लें, क्लास से जो हो गया है गूगल से जब आप देखोगे वो ही होगा सेम टू सेम, थोड़ी बहुत और चीज़ें होंगी। तो उससे एक तो आपकी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बेस्ट लेवल की तैयारी हो जाएगी, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट लेवल की जो एनटीए की नीड है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एनटीए का पेपर दादा दादी नहीं, परदादा परदादी नहीं, पर मतलब मम्मी पापा नहीं, दादा दादी नहीं, परदादा परदादी लेवल का है, बहुत हाई लेवल का एग्जाम है, उस लेवल तक जाना पड़ता है। तो जो भी मैं क्लास में कराऊंगी उसको मैं आपको बता देती हूँ, कहाँ पे गूगल से देखो, कहाँ से विकीपीडिया से पूरा देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने गूगल पे ही देखना है, पूरा पूरा विकीपीडिया से उठाने की जरूरत नहीं है। सिंपल उस टर्म को सर्च करो, बिल्कुल टॉप पे जो लाइन खुलती हैं वो 3-4 लाइनें बस वो आपने नोट कर लेनी है। ऐसे ही आप चलो। इसके अलावा ऐप पे मैंने इस पे एमसीक्यूज भी आपको दिए हुए हैं, तो वो भी आप कर लेना। और उसके अलावा और भी अगर एमसीक्यू आपको ऑनलाइन मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप कर लेना, उसके ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो पूरी पीडीएफ स्टडी मटेरियल की यहाँ आपको मिल जाएगी, उसको आप चाहे प्रिंट आउट करा के स्पाइरल बाइंड करा लो, बुक बन गई। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से ऐप पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, उनको आपने अच्छे से करना है। हर लेक्चर में कोई भी टर्म कोई भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको गूगल से भी करके नोट डाउन करना है, साथ साथ में कर लेना। उसके बाद कुछ एमसीक्यू मैंने ऐप पे दिए हुए हैं, कुछ ऑनलाइन आप इस पे ही सर्च कर लेना एमसीक्यू, तो मतलब 500-600 एमसीक्यू आप और कर लो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस और कुछ नहीं है, क्लास में लेक्चर करने हैं, क्लास के जो भी लेक्चर में टर्म्स वगैरह आ रही है उन्हें गूगल से करना है, हर पे 4-5 लाइनें होंगी, ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद जो मैंने ऐप में दिए हुए हैं आपको एमसीक्यू वो करने हैं, और थोड़े से एमसीक्यू 500 to 600 आप ऑनलाइन और सर्च कर लो। अभी मार्केट में काफ़ी एमसीक्यूज पे अवेलेबल है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। क्लास का पढ़ोगे मजबूत वाली फाउंडेशन, उसको गूगल से तैयार करोगे, और एंटी लेवल की फाउंडेशन ऐप पे जो एमसीक्यू दिए हैं तैयारी हो गई पेपर के लिए, और एमसीक्यू ऑनलाइन फ्री सर्च कर लो और तैयारी हो गई। बस और क्या, और कुछ भी नहीं है ना। तो आपको कोई किताब नहीं लेनी है, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, जो ऐप पे कोर्स की पेमेंट है वही तो आपने की हुई है ऑलरेडी, और वही आपने बाय करना है, और इसी से ही आपकी सारी कहानी हो जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, वैसे ही ये जो 10 यूनिट है ना इंग्लिश एनटीए की, इनकी हर यूनिट की भी मतलब स्ट्रेटजी अलग है ना। कई जगह जब मैंने 6th यूनिट आपको करवाई है तो मैंने आपको कहा था कि आपने पूरी विकीपीडिया से देखना है, राजा राम मोहन राय या कोई एक्ट पूरा कहा था।
यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रही, यहाँ से कह रही हूँ सिंपल कोई भी टर्म आए गूगल से देखो बस। ये 4 स्टेप है, क्लास के लेक्चर, गूगल से उनको करना, नॉर्मल जो बिल्कुल शुरू में 4-5 लाइनें ओपन होती हैं बस, ठीक है। उसके बाद जो ऐप पे एमसीक्यू दिए हैं, और वैसे ही 500 to 600 एमसीक्यू और ऑनलाइन सर्च कर लो, या तो आप इस पूरे टॉपिक पे भी एमसीक्यू सर्च कर सकते हो सर्च इंजन पे, एमसीक्यू ऑन इंग्लिश लैंग्वेज यूनिट 5 ऑफ एनटीए, या इसमें जो जो टॉपिक्स हैं उनमें भी बारी बारी से आप एमसीक्यू सर्च कर सकते हो। बस हो गया फिर काम। तो यही है दोस्तों ये यूनिट और इसकी स्ट्रेटेजी, है ना। और अगेन कहना चाहूँगी, अंडर एस्टिमेट मत करना, इस यूनिट को अच्छे से करके जाना। मैं 2 बातें कहती हूँ, बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे, यानी कि आप लिटरली बच्चों की तरह कॉपी पेन लगाओगे, अलग से कलरफुल पेन लिखोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, तो आपको वो हेल्प करेगी चीज़, ठीक है। सेकेंड नंबर पे, जितना डिवाइन समय, जितनी डिविनिटी आप दोगे अपनी काम को, अपना दिल दोगे, उतना डिविनिटी आपको बैक करेगी। यानी कि जितना दिल से आप पढ़ोगे, प्रॉपर समझोगे, जो मैंने कहा है क्लास का पढ़ना, गूगल से देखना, एमसीक्यू करना, तो वो आपको बैक करेगा। अभी हाल ही पे एक एग्जांपल है मेरे पास, मेरी एक स्टूडेंट है पूजा मलिक, तो उनके 100 में से 80% सही हुए हैं, ठीक है। और क्यों? इंग्लिश एनटीए में उन्होंने यही सारा किया, उन्होंने और कुछ नहीं किया। तो बस जो क्लास का पढ़ते थे, उसके अलावा जो मैं कहती थी गूगल विकिपीडिया से करो, वो उन्होंने फॉलो किया। जो मैंने एमसीक्यू दिए थे प्रैक्टिस को, वो भी किए, और जो मैं कहती थी गूगल से एमसीक्यू करो, वो भी करें। तो इतने मतलब बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेट पे उनका सारा हो गया। तो मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं, और जो वाकई ज़रूरतमंद है, इसलिए नहीं पैसों के हिसाब से, बल्कि जो वाकई जिस ज़रूरतमंद है अपने एम को हासिल करने के लिए ना, फिर वो प्रॉपर फॉलो करता है। ताली बजती है 2 हाथों से, मैं तो आगे बढ़ूंगी, आपको पूरा बताऊंगी, आपने भी आगे बढ़ना है, तभी मज़ा है ना, तब आगे बढ़ना है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन? ये पूरी स्ट्रेटजी मैंने यूनिट नंबर 5 की शेयर की है, सारा बताया है इसमें क्या आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बार बार रिपीट किया है कैसे पढ़ना है, तो आई होप आप भूलेंगे नहीं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को थम्स अप दें, प्यार दें। और क्या आप करना चाहते हैं इंग्लिश एनटीए पेपर 2 का पेपर, वो भी बहुत ही जेन्युइन पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों मात्र 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश एनटीए का पेपर मौजूद है, ठीक है। और उसकी भी हमने ईजी इंस्टॉलमेंट निकाल दी है 833 की, और इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की, ठीक है। 1 ईयर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक तो पेपर लेट भी हो रहा है एनटीए का, 6 मंथ से ज़्यादा समय आ रहा है। कई बहुत स्लो लर्नर होते हैं, कई फास्ट होते हैं, कईयों के पास टाइम में पढ़ने को, कईयों के पास नहीं भी है। तो मैं चाहती हूँ हर बच्चा ना जब इस कोर्स पे आए तो वो एग्ज़ाम क्रैक करके ही निकले, तो मैंने वो हर फैसिलिटी दी है। और दोस्तों ये एक सिंगल कोर्स नहीं है, बल्कि ये बंडल ऑफ कोर्सेज है। इसमें जब आप जाएंगे, अंदर जाएंगे, हर यूनिट पे प्रॉपर आपको कोर्स मिलेगा, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर एमसीक्यूज, प्रॉपर लेक्चर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, क्या नहीं मिलेगा, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। इसके अलावा दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है, या कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी आपकी जो भी क्वारी होगी उसको लेकर, पढ़ाई को लेकर। और इसके अलावा दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड ऑल, तो वहाँ भी फॉलो करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। ध्यान रखना, बच्चे रहोगे तो अच्छे से पढ़ना, कॉपी पेन कलरफुल एंड ऑल। जो डिवाइन समय आप प्रेपरेशन को दोगे वही डिविनिटी आपको बैक करेगी, ठीक है। तो दिल लगा के, परमात्मा मान के, इश्क मोहब्बत के साथ इसको करो, इश्क मोहब्बत ही आपको वापस मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ड वर्क सब करते हैं, पर हार्ड वर्क को करिए स्मार्ट अप्रोच के साथ, ताकि आप हिट करें द बुल्स आए। बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं आने वाले लेसन में, जिसमें हम बारी बारी से इसका जो स्टडी मटेरियल है वो सारा करना शुरू करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजिक पार्ट। टेक केयर।